साल 2023 को अगर मैं 2 शब्दों में डिफाइन करना चाहूंगा तो वो 2 शब्द होंगे मासी ईयर। इंडियन मूवीज ने दोबारा से मास मूवीज की एक वेव देखी इस साल, एंड जो एक हिस्टीरिया क्रिएट हुआ एक्शन मूवीज का, जिसे हम सब ने थिएटर्स में जम के एंजॉय किया। और इसी हिस्टीरिया में एनिमल के ट्रेलर ने भी एक गेम चेंजिंग एंट्री मारी, एंड दिस मूवी क्लियरली एग्जिबिट्स द पोटेंशियल टू बिकम एन एक्शन मूवी विद एन आर्टिस्टिक टच। और जैसा मैंने ऑलरेडी कहा था कि इस मूवी का सेंटर पॉइंट सिर्फ और सिर्फ एक्शन नहीं बल्कि इसकी राइटिंग भी होगी, और ये मूवी सिर्फ और सिर्फ अपने वायलेंस और डार्क टोन के लिए नहीं बल्कि अपनी स्टोरी और डेप्थ के लिए भी जानी जाएगी। ऑल बीइंग सेड, ओवरऑल मूवी कैसी होगी ये हमको 1 दिसंबर को ही पता चलेगा, ऑल्दो मेरी एक्सपेक्टेशंस स्काई हाई हैं। एंड सिंस मूवी आने में अभी थोड़ा और टाइम है तो इसके ट्रेलर पे थोड़ी और चर्चा तो करी जा सकती है। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम एनिमल के ट्रेलर का ब्रेक डाउन करेंगे, कुछ एनालिसिस करेंगे सीन्स के बारे में एंड थोड़े से डिस्कशंस भी, तो स्टे ट्यून्ड। तो ट्रेलर जैसा कि शुरू होता है इस सीन से, जहां अर्जुन प्लेड बाय रणबीर कपूर अपने पिता बलबीर से रोल प्ले करने को कहता है कि मैं पापा की एक्टिंग करूंगा और आप बेटे की। एंड इन माय ओपिनियन दिस इज द हाईलाइट सीन ऑफ द ट्रेलर, और इस सीन को इतना स्ट्रॉन्ग बनाता है इसका इम्पैक्ट। ऑब्वियसली हर कोई फिल्म के एक्शन सीन्स के बारे में बात कर रहा है, वो सारा वायलेंस, वो सारा ब्लड शेड, बट दिस सीन राइट हियर बिना किसी खून खराबे के, बिना किसी मारपीट के, उन सारे एक्शन सीन्स की इंटेंसिटी को लेवल कर जाता है। एक्शन सीन्स को देख के भले ही तालियां बजेंगी, बट इस सीन को देख के सन्नाटा छा जाएगा पूरे थिएटर में। एंड क्लियरली द क्रेडिट गोज टू द एक्टिंग परफॉर्मेंसेस ऑफ रणबीर कपूर एज वेल एज अनिल कपूर। रणबीर कपूर जो कि एक साइड पे अग्रेशन को प्रोजेक्ट करता है, द वे ही शाउट्स कि सुनाई दे रहा है, बहरा नहीं हूं मैं। बहुत लोगों ने ध्यान नहीं दिया, बट नोटिस द क्रैक इन हिज वॉइस व्हाइल शाउटिंग। वो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग नहीं कर रहा है, पापा सुनाई दे रहा है, बहरा नहीं हूं मैं। He is getting all that frustration out। वो जो तकलीफ हुई है उसको अपने फादर के नेग्लिजेंस की वजह से, वो उस तकलीफ को जाहिर कर रहा है। फाइनली वो दिल खोल के उनके सामने अपने जख्म को दिखाता है, उनके सामने एक आईना रखता है, ओनली टू मेक हिम रियलाइज कि कैसे वो घुट रहा था अंदर से सिर्फ और सिर्फ उनका प्यार पाने के लिए। वो घुटन फाइनली अब टूट गई और बाहर आ गई। जैसा कि मैंने कहा था that this was the रणबीर कपूर that I was missing, and he is now back and he is even better and he just nails this scene with perfection। और इस सीन में जैसी उनकी एक्टिंग है उसको देख के मुझे संजू मूवी याद आ गई, जहां पे वो समझ नहीं पाता है कि असली क्या है और उसका हेलुसिनेशन क्या है। मतलब पहला ही सीन वो हिट किया मुझे ये सीन देखते वक्त। एंड दूसरी तरफ इस सीन को कंप्लीट करती है अनिल कपूर की एक्टिंग, हिज रिएक्शन टू अर्जुन शाउटिंग। जब वो इनैक्ट करना स्टार्ट करता है और पापा पापा बोलता है, तो ही इज जस्ट रोल प्लेइंग, ही इज जस्ट डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट। बट द मोमेंट जब अर्जुन चिल्लाता है, सी द वे बलबीर सिंह गेट्स शॉक्ड। इट्स द फर्स्ट टाइम इन हिज एंटायर लाइफ जब बलबीर को रियलाइज होता है दैट दिस टाइम ही इज द वन गेटिंग डोमिनेटेड बाय हिज ओन सन एंड दिस इज नॉट एक्टिंग और रोल प्ले एनीमोर। ये वो मोमेंट है जहां उसका बेटा, जिसने उसे जिंदगी भर एक हीरो की तरह देखा, एक परफेक्ट फादर की तरह देखा, ही इज फाइनली लेटिंग गो ऑफ ऑल दैट डिल्यूजन एंड नाउ ही हैज लॉस्ट द सन ही वंस had। एंड शॉक के साथ साथ एक डर भी दिखता है अनिल कपूर के चेहरे पे कि ये मैंने क्या कर दिया, आई हैव क्रिएटेड अ फ्रैंकेनस्टाइन्स मॉन्स्टर। बाकी डिटेल्स के बारे में बात करें तो इस सीन में क्लियरली दिवाली का टाइम है, जो कि हम इनके अटायर से और पीछे रख के दिए को देख के कह सकते हैं। एंड अगर इस सीन में ध्यान से सुनो तो तुमको बैकग्राउंड में पटाखों की आवाज भी सुनाई देगी। और बात रही अर्जुन के चेहरे पे लगी इस चोट की, तो ये मैं अभी आगे एक्सप्लेन करूंगा। फिर हम आगे एक और शॉट देखते हैं रणबीर कपूर का, जहां उनके बाल लंबे हैं एंड ही इज राइडिंग हिज बाइक। नाउ दिस सीन कैन बी द इंट्रो सीन फॉर हिज कैरेक्टर अर्जुन सिंह। एंड इंटरेस्टिंगली ये जो नाम अर्जुन सिंह है, ये संदीप रेड्डी वांगा की प्रीवियस 2 मूवीज अर्जुन रेड्डी के अर्जुन और कबीर सिंह के सिंह को मिला के बना है। कमिंग बैक, जैसा कि मैंने कहा कि ये एक इंट्रो सीन हो सकता है रणबीर के कैरेक्टर का, बट ये वैसा इंट्रो सीन नहीं होगा जैसा कि हम सोच रहे हैं। आई थिंक यहाँ हमें कुछ कबीर सिंह टाइप देखने को मिल सकता है। अब कबीर सिंह में द फिल्म स्टार्ट्स विद कबीर सिंह इन अ ब्रोकन स्टेट। वो पियक्कड़ बन चुका है, अजीब तरह से रहता है, एंड देन सीन फ्लैशबैक में ट्रांजिशन करता है, जहां हम कबीर सिंह को एज अ कॉलेज स्टूडेंट देखते हैं अपनी बुलेट पे राइड करते हुए एंड मुंह में सिगरेट। सेम वे जैसा कि एनिमल में अर्जुन सिंह को हम देख सकते हैं। तो एनिमल मूवी भी शायद स्टार्ट होगी अर्जुन को एज अ वायलेंट मैन दिखाते हुए, जहां वो अपनी वायलेंट पर्सनालिटी को कंप्लीटली गिव इन कर चुका है। एंड देन सीन ट्रांजिशन होगा फ्लैशबैक में, जहां फ्लैशबैक इस पर्टिकुलर सीन से स्टार्ट होगा। काइंड ऑफ संदीप रेड्डी वांगा का अपना तरीका टू गिव अ कॉल बैक टू हिज प्रीवियस फिल्म्स। एंड देन आगे ट्रेलर में हम देखते हैं कि अर्जुन सिंह अपने बाल कटवा लेता है अपने फादर की वजह से। अब यहाँ पे ऐसी कोई खास डिटेल तो नहीं है, बट यहाँ अनिल कपूर के लुक पे ध्यान देना, दिस ग्लासेस एंड ऑल, क्योंकि नेक्स्ट सीन में जब हम
देखते हैं अर्जुन को वापस बड़े बालों में एंड बियर्ड में, तो नोटिस करो कि यहाँ ही इज ट्राइंग टू लुक लाइक हिज फादर। एंड लंबे बाल इसलिए क्योंकि उसके फादर ने कहा था कि तुम लंबे बालों में अच्छे लगते हो। लाइक क्लियरली यू कैन सी द ऑब्सेशन ऑफ अर्जुन टुवर्ड्स हिज फादर। ही वांट्स टू बी लाइक हिम इन ऑर्डर टू सीक हिज वैलिडेशन। सिमिलरली जैसा कि हम उनकी तरह बनने की कोशिश करते हैं जिनको हम आइडलाइज करते हैं या फिर अपना हीरो मानते हैं। एंड ट्रेलर में भी एक डायलॉग आता है जहां अर्जुन की मां बलबीर से कहती है कि वो तुम्हें अपना सुपर हीरो मानता है। एंड देन इसी सीन में वी कैन सी दैट ही इज अकम्पनीड बाय बॉडीगार्ड्स, जहां ये किसी मीटिंग या फंक्शन में जा रहा है, जो कि हम क्लियरली नेक्स्ट सीन में देख सकते हैं। एंड यहाँ पे डेफिनेटली गड़बड़ हो गई है कुछ बहुत बड़ी, क्योंकि यहाँ हम अर्जुन को किसी को मारते हुए देख सकते हैं। अब यहाँ ऐसा क्या हुआ जो कि चीजें इतनी एस्केलेट हो गई, ये तो बताना बहुत मुश्किल है। सी द वे अर्जुन इज अबाउट टू शूट द मैन जो ऑलरेडी मर चुका है, मतलब साले को लाश को भी चितरा दूंगा। सी दैट रेज एंड अग्रेशन, जिसको देख के एक चीज तो समझ आती है कि यहाँ पे डेफिनेटली अर्जुन के फादर के खिलाफ कुछ हुआ है। एंड जैसे अर्जुन ने मारा उसी ने कुछ किया होगा। एंड वी नो कि अर्जुन के लिए उसके फादर कितना मायने रखते हैं। एंड दिस सीन राइट हियर एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है मूवी में, जहां सारा खून खराबा लड़ाई झगड़ा स्टार्ट होगा। एंड बलबीर सिंह को जो गोली लगती है वो अर्जुन के ही एक्शंस का नतीजा हो सकता है, जो कि यहाँ पे वो लेता है। क्योंकि इस सीन में हम एक्टर बबलू पृथ्वीराज को भी देख सकते हैं, जो कि इस फिल्म में एक नेगेटिव शेड में होंगे। तो यहाँ अर्जुन जिसको भी मारेगा मे भी उसके जवाब में बबलू पृथ्वीराज बलबीर सिंह पे गोली चलवा दे। एंड इसी तरह से एक चेन ऑफ इवेंट्स होंगे जो कि इवेंचुअली फिल्म को आगे बढ़ाएंगे। फिर आता है ये सीन जहाँ बलबीर अर्जुन के हाथ में रखा हुआ एक लेटर पढ़ता है। अब हम यहाँ पीछे माइकल जैक्सन के पोस्टर देख सकते हैं। एंड ट्रेलर के स्टार्टिंग में ही अर्जुन सेज कि वो माइकल जैक्सन का बहुत बड़ा फैन है। तो ये एक अच्छी विजुअल डिटेल है इस फैक्ट को लेके। अब देखो यहाँ जरूरत नहीं थी इस डिटेल की, आखिर अर्जुन ने अपने मुंह से बोल दिया ना कि वो माइकल जैक्सन का फैन है, तो फिर क्या जरूरत थी ऐसे पोस्टर्स दिखाने की उसके कमरे में। वेल ये जो छोटी सी चीज होती है ना फिल्म मेकिंग में, ये एक बहुत ही मिनिमल बट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे फिल्म व्यूइंग एक्सपीरियंस में। कैरेक्टर से जुड़े हुए एट्रीब्यूट्स को ये एक बहुत ही नेचुरल वे में एस्टैब्लिश करती है। आई मीन जब वो अपने मुंह से कहता है कि वो माइकल जैक्सन का बहुत बड़ा फैन है, तो ये चीज शायद ऑडियंस में रेजोनेट ना करे, इवन माइकल जैक्सन के फैंस भी इसे रिलेट ना कर पाए। बट सीइंग दिस पोस्टर्स इन हिज रूम, This is where the audience is start relating to the character. हम में से मेजोरिटी लोगों ने अपने फेवरेट एक्टर या मूवी के पोस्टर्स अपने कमरे में चिपकाए जरूर होंगे। एंड इस सीन को देख के we get back to that time and in a way we connect to the character because हमको रियलाइज होता है कि यार हम भी तो ऐसा करते थे। It establishes the character as a human just like us and not just a movie character. फिर इसके बाद हमें कुछ एक्शन स्निपेट्स मिलते हैं जहाँ ये स्क्विड गेम टाइप मास्क वालों को अर्जुन फसल की तरह काट रहा है। अब यहाँ जो ये कुर्ता एंड धोती में पूरा एक्शन सीक्वेंस हो रहा है, यहाँ ये लोग बबलू पृथ्वीराज के कैरेक्टर के घर को इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं। एंड यहाँ अर्जुन उसे ही मारने आया है, क्योंकि इससे पहले एनिमल के टीजर में भी हम बबलू पृथ्वीराज के कैरेक्टर को ऐसे सिमिलर गोल्डन मास्क के साथ देखते हैं। तो ये जो पूरी मास्क गैंग है ये उसी की है। एंड इन्हीं एक्शन सीन्स के बीच में अनिल कपूर का एक डायलॉग आता है जहाँ वो अपनी वाइफ से कहता है कि मैंने कहा था क्रिमिनल है हमारा बेटा। मैंने बोला था ना ज्योति, क्रिमिनल है हमारा बेटा। एनिमल के टीजर में भी एक सीन है जहाँ बलबीर अर्जुन को थप्पड़ मार रहा है। एंड दिस इज क्लियरली हैपनिंग जब अर्जुन एक टीनेजर था और उसने कुछ कांड कर दिया है। एंड हियर ऑल्सो बलबीर सेज कि क्रिमिनल पैदा किया है हमने। पैदा किया हमने। अब जिस तरह से अर्जुन को पूरे ट्रेलर में मारपीट करता हुआ दिखाया गया है, उससे एक चीज समझ आती है कि कॉम्बैट में वो एक मंझा हुआ खिलाड़ी है। इनफैक्ट हो सकता है वो जो टीनेजर वाला सीन होगा वहां पर भी वो किसी से मारपीट करके ही आया हो। ही एग्जिबिट्स द क्वालिटीज ऑफ एन एक्सपीरियंस फाइटर। तो मतलब उसके अंदर टेंडेंसी हमेशा से थी टू बिकम अ वायलेंट किलर। कहीं ना कहीं ये टेंडेंसी उसके अंदर एक डोरमेंट स्टेट में थी, बट जो उसकी अपब्रिंगिंग थी, जो उसके बचपन के ट्रॉमास थे, कहीं ना कहीं उन चीजों ने उसके अंदर की इस टेंडेंसी को ट्रिगर कर दिया। फिर नेक्स्ट सीन में वी सी रश्मिका एज गीतांजलि हु इज अर्जुन्स वाइफ। एंड यहाँ वो सीरियसली क्या कह रही है मुझे बार बार रिवाइंड करने पर भी समझ नहीं आया। फाइनली सबटाइटल्स ऑन किए तब जाके समझ आया। एंड ऑनेस्टली यहाँ पे रणबीर कपूर भी एक्टिंग नहीं कर रहा है। ही इज सीरियसली ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हिमसेल्फ कि आखिर ये कह क्या रही है। यहाँ वो कहती है कि तेरे पापा के लिए प्यार जोग नहीं एक रोग है। एंड आई रियली विश्ड ही डाइड दैट डे। और भैया मतलब उसी मेनियाक के सामने तुम कह रही हो कि उसका बाप मर जाए, जिस बाप के लिए उसने एक को जान से मार के फिर उसकी लाश पे गोली दागी। और ये किया चोक कि आ तेरे वोकल कॉर्ड सही कर दूं ताकि तू सही से बोल पाए। अब यहाँ इस सीन में साफ समझ आ रहा है कि अर्जुन और गीतांजलि का रिलेशनशिप स्ट्रेन हो रहा है। एंड समवेयर अर्जुन्स ऑब्सेसिव लव फॉर हिज फादर इसका रीजन है, जो कि अब टॉक्सिक होता जा रहा है, कंज्यूम करता जा रहा है अर्जुन को अंदर से टू द पॉइंट दैट ही इज रेडी टू इवन हार्म हिज ओन वाइफ। एंड देन वी सी अर्जुन कमिंग विद हिज फैमिली और उसके 2 बच्चे भी हो चुके हैं। तो मतलब ये फिल्म एक लंबे टाइम गैप पे चलने वाली है। एंड अर्जुन अपने दादाजी से कहता है कि वो आ गया है, अब कहीं नहीं जाएगा। दिस मीन्स वो काफी सालों से अपनी फैमिली से दूर था। हो सकता है अपने यंगर ईयर्स में उसने गीतांजलि से शादी करी एंड देन अलग हो गया। अब ये क्यों हुआ ये तो नहीं पता, बट सिंस हिज फादर इज शॉट एंड इज इंजर्ड तो वो वापस आ गया है। अब जो एक और सवाल मेरे मन में आता है कि आखिर बलबीर सिंह एग्जैक्टली करता क्या है, क्योंकि अब तक मुझे ये लग रहा था कि वो भी कुछ डॉन टाइप होगा और ये क्राइम फैमिलीज के बीच दुश्मनी के ऊपर एक फिल्म होगी। बट सिंस बलबीर इज सो पिस्ड कि उसका बेटा क्रिमिनल है,
तो डेफिनेटली इट्स नॉट अ क्राइम फैमिली। तो आखिर इतने पैसे कैसे हैं इनके पास? वेल, इसका जवाब हमें ट्रेलर का ये नेक्स्ट सीन देता है, जहां अर्जुन एक फैक्ट्री जैसे सेटअप में एंट्री मारता है एंड प्लेज करता है कि जिसने भी उसके पिता पे गोली चलाई उसका सर काटेगा वो। अब यहाँ जो यूनिफॉर्म उसने पहनी है उसमें साफ साफ लिखा है स्वास्तिक स्टील, तो मतलब बलबीर सिंह का स्टील का एम्पायर है, ये चीज क्लियर हो जाती है। एंड देन इसके बाद एक और डायलॉग आता है जहां बलबीर सिंह अर्जुन से कहता है कि प्लान करने से पहले एक बार मुझसे तो पूछ लेते, जिसके रिप्लाई में अर्जुन कहता है कि अब 100 चीजें करूंगा, हर बार आपकी परमिशन नहीं ले सकता। तो मतलब बलबीर की इंजरी के बाद से अर्जुन इज टेकिंग ओवर द एम्पायर और वो पूरी अथॉरिटी अपने हाथ में ले रहा है ऑन हाउ टू ऑर्केस्ट्रेट थिंग्स, जहां वो बलबीर के एम्पायर के रिसोर्सेज को उसके दुश्मनों के अगेंस्ट जंग छेड़ने के लिए इस्तेमाल करेगा। एंड फिर आगे एक सीन आता है जहां गीतांजलि कहती है दैट यू आर फाइटिंग घोस्ट इन योर हेड। तो इस सीन का अपना अच्छा खासा अलग डिस्कशन है कि शायद इस फिल्म में स्प्लिट पर्सनैलिटी हो सकती है या फिर कुछ साइकोलॉजिकल एंगल हो सकता है, जिसपे ऑनेस्टली मैं चर्चा नहीं करना चाहूंगा क्योंकि भारी स्पॉयलर्स हो सकते हैं एंड क्यों फिल्म का एक्सपीरियंस खराब करना। तो फिलहाल ब्रेकडाउन पर फोकस करते हैं। फिर आता है दी आइकॉनिक गैटलिंग गन सीन, जो कहीं से भी एक नॉर्मल गैटलिंग गन बिल्कुल नहीं है। ये एक प्रॉपर कस्टमाइज्ड गैटलिंग गन है जो कि मूवेबल है। एंड हम यहाँ देख सकते हैं कि ये जो हिस्सा है इस गैटलिंग गन का, ये एक बाइक जैसा है एंड यहाँ आगे मोस्ट प्रोबेबली टायर्स हैं, क्योंकि ये जो बॉक्स जिसे ये तोड़ रहा होता है ये गन इसी में है, विच वी कैन क्लियरली सी इन द टीजर। एंड ये जो बॉक्स तोड़ा जा रहा है, गन को अनवील किया जा रहा है जिस रूम में, ये एक अलग रूम है एंड ये जो शूट कर रहा है ये दूसरी जगह है, जिससे अगेन ये साबित होता है कि ये एक मोबाइल गैटलिंग गन है, काइंड ऑफ एक बाइक और एक गन को एक साथ जोड़ दिया। एंड अर्जुन इस सीन में इसे चलाते हुए जाएगा और रास्ते में सबको शूट करता हुआ जाएगा। एंड ये जो अर्जुन के पीछे गेट पूरा डिस्ट्रॉयड है, ये इसी गन से डिस्ट्रॉय किया गया है। लाइक क्या सीक्वेंस होगा ये भाई साहब। एंड ये सीक्वेंस उसी सीन का पार्ट होगा जहां वो बबलू पृथ्वीराज के कैरेक्टर को मारने जाएगा। एंड देन फाइनली आते हैं लॉर्ड बॉबी कवर्ड इन ब्लड लुकिंग सो फियर्स। थे तो हम वैसे रणबीर कपूर के लिए भी रेडी नहीं, बट बॉबी देओल हेयर स्लेज ऑन अनदर लेवल। रणबीर कपूर को फिर भी डायलॉग्स मिले हैं, बट हेयर बॉबी देओल विदाउट एनी डायलॉग्स डोमिनेट्स। अब यहाँ आसपास का जो सेटअप है इसे देख के लग रहा है कि शादी वगैरह है एंड यहाँ कोई मारा गया है। मोस्ट प्रोबेबली बॉबी देओल का जो कैरेक्टर है उसके कोई क्लोज ही होगा जो मारा गया है एंड दिस इज व्हाई ही इज क्राइंग। एंड यहाँ मुझे बढ़िया ये लगा कि कैसे बॉबी देओल सबको चुप करा के ही इज ट्राइंग टू बी कंपोज्ड। मतलब यहाँ और भी लोग रो रहे होंगे उसको देख के जिसकी डेथ हुई है, बट सबको चुप करा के ही इज ट्राइंग टू कंटेन हिमसेल्फ, बट इवेंचुअली नहीं होता कंट्रोल एंड ही ब्रेक्स डाउन एंड स्टार्ट्स क्राइंग। लाइक दिस सीरियसली सम ग्रेट एक्टिंग राइट हियर। अब यहाँ कौन मरा है ये तो बताना मुश्किल है, बट उसका रिस्पॉन्सिबल आइदर बलबीर सिंह होगा या फिर उसका बेटा अर्जुन सिंह। एंड नाउ दिस रिवेंज सागा विल टेक अ ट्विस्टेड टर्न। उसके बाद यहाँ अर्जुन अपने लोगों के साथ रनवे पे जा रहा है एक प्लेन को रोकने, जो कि बॉबी देओल के कैरेक्टर की है एंड मोस्ट प्रोबेबली ही इज ट्राइंग टू एस्केप, क्योंकि आगे हम देख भी सकते हैं कि इन दोनों में एक हैंड टू हैंड फाइट सीक्वेंस होगा सेम लोकेशन पे, जहां बॉबी देओल क्लियरली डोमिनेट्स एंड बड़े स्टाइल से उसके ऊपर लेट के सिगरेट भी पीता है। एंड यहाँ बॉबी देओल का अर्जुन को इतनी आसानी से पछाड़ देना इस बात को एस्टैब्लिश करता है कि बॉबी देओल अर्जुन से भी ज्यादा खतरनाक कैरेक्टर होगा, क्योंकि ट्रेलर में हम देख सकते हैं कि अर्जुन अकेले इतने सारे लोगों से आसानी से लड़ रहा है। ही इज कटिंग थ्रू पीपल, जैसे कि ये उसका रोज का काम है, एस्टैब्लिशिंग हिम एज एन एक्सपर्ट कॉम्बैटेंट। बट बॉबी देओल का उसे इतनी आसानी से चित कर देना एस्टैब्लिशेस बॉबी देओल एज अ सुपीरियर कैरेक्टर इन टर्म्स ऑफ कॉम्बैट एंड स्ट्रेंथ। एंड ये फाइट सीन फिल्म के मिड या फिर प्री क्लाइमैक्स में होगा, क्योंकि यहाँ अर्जुन के आंखों के पास ये चोट देखो, ये वही सेम चोट है जो हम इस सीन में देख सकते हैं। तो ये सीन क्लियरली इसी फाइट सीन के बाद आएगा, तो फिर ये क्लाइमैक्स फाइट सीन तो नहीं हो सकता। एंड यहाँ इस सीन में बॉबी देओल अर्जुन को चित करने के बाद अपनी फ्लाइट से एस्केप कर जाएगा। एंड इसी के बीच में ये सीन आता है जहां अर्जुन ऐसे खून में लथपथ चलता हुआ आ रहा है और उसके हाथ में चाकू है। नाउ रिमेंबर व्हाट अर्जुन सेड कि उसके पिता पे जिसने भी गोली चलाई उसका वो सर काट के लाएगा। एंड आई थिंक इस सीन में वो कुछ ऐसा ही करके आ रहा है। फाइनली ही गेट्स द गाय जिसने उसके फादर पे हमला करवाया एंड उसके चेस्ट पे ये जो पूरा ब्लड है ये उसी शख्स का है, जो कि क्लियरली बॉबी देओल नहीं बबलू पृथ्वीराज ही होगा। एंड शायद बॉबी देओल का कैरेक्टर कहीं ना कहीं बबलू पृथ्वीराज से रिलेटेड होगा, जिसकी वजह से ये दुश्मनी और भी ज्यादा आगे बढ़ेगी। तो फिलहाल ये था मेरा ब्रेकडाउन एनिमल के ट्रेलर का। एंड तुम्हारे क्या थॉट्स हैं? तुम्हारे पास अगर कोई डिस्कशंस हैं, कोई ऐसी चीज है जो तुम बोलना चाहोगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक बटन हिट कर देना। और हाँ, अगर पहली बार आए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसी और वीडियोस के लिए। टिल देन, दिस इज अ पॉप कल्चर नेट साइनिंग ऑफ। वी विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।